नमस्कार, मैं हूं सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार न्यूज। खगड़िया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि खगड़िया के सभी जदयू के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं और आरसीपी सिंह के इस्तीफे से जदयू के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा खगड़िया जिले के जदयू पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने कहा। उन्होंने कहा यह भी कि सूबे के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। पार्टी के किसी भी पदाधिकारी पर आरोप लगने पर नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना अति आवश्यक होना है। हम आपसे रूबरू कराते हैं जदयू के जिला अध्यक्ष बबलू मंडल, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता संजय खंडलिया एवं राष्ट्रीय जनता दल के पंचायती राज पदाधिकारी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार राजा उर्फ राजा चौधरी से बात करते हैं। उसने इस संबंध में क्या कहा। प्रदेश नेतृत्व में कभी सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाने वाले आरसीपी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहते हैं कि अपने ही लोगों के शतरंज में बुरी तरह आरसीपी सिंह फंसते नजर आ रहे हैं और इस संदर्भ में आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है और पार्टी भी छोड़ने का भी ऐलान किया है। क्या कहेंगे इस पर? पार्टी कार्यकर्ताओं पर कितना असर पड़ेगा? पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और हम सबों का पूरे पार्टी का नेता हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी का जो निर्णय होता है हम सब कार्यकर्ता वही करते हैं। और संपत्ति के विषय में अब आप बता रहे हैं कि उन पर आरोप लगाया, फंसाया। देखिए, हमारे नेता न ही किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, तो जांच का विषय है और जो भी है वो तो जांच में स्पष्ट हो पाएगा। एनडीए गठबंधन में जीरो टॉलरेंस की बात होती आई है कि जिन पर थोड़ा सा भी मामला उठाया गया है उसका निष्पादन अविलंब किया जाए, लेकिन इससे पहले आरसीपी सिंह का त्याग पत्र देना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? बताएं ना, हम लोग जो नेता का हमारा नारा है जीरो टॉलरेंस, ये तो पार्टी के अंदर भी जो भी नज़र में आया तो पार्टी ने ही संज्ञान लिया ना। और पार्टी और सरकार में जो हमारे नेता का सोच है स्पष्ट है, ये आम आवाम भी जानते हैं। नीतीश कुमार जी पूरे ईमानदारी पूर्वक ये बिहार प्रदेश को कितना बनाए और सजाए संवारे, ये स्पष्ट है, सबों के नज़र में है और उसी बिंदु पर हमारे नेता काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। ऐसा सुना जा रहा है कि आरसीपी सिंह नई पार्टी बनाएंगे और अपना इस्तीफा तो सौंप ही दिया है, नई पार्टी बनाकर क्या एनडीए में भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर जो आरसीपी सिंह साहब के जो समर्थक रहे हैं क्या वो भी उनके साथ जाएंगे? बोले ना, हम सबों के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और सब लोग आदरणीय सम्मान्य नेता नीतीश जी के साथ हैं। वो पार्टी बनाते हैं, कहाँ जाते हैं वो उन पर निर्भर करता है, वो क्या करते हैं, लेकिन हम सब कार्यकर्ता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं, पूरे मजबूती के साथ हैं। तो आपने सुना जदयू जिलाध्यक्ष बबलू कुमार से कि इन्होंने जो कहा कि सर्वमान्य नेता हम लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं का नेता एकमात्र नीतीश कुमार जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका निर्देश का ही पालन किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। यूनाइटेड के आरसीपी सिंह सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाते थे और इसी के तहत उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से सुशोभित किया गया था और उनके ही कार्यकाल में कई विधायकों को टिकट भी मिला और आज उनके इस्तीफा से जो उनसे टिकट लिए, क्या वह राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड में रह पाएंगे या नहीं, या कितना कार्यकर्ताओं पर असर पड़ेगा, क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से आर पार न्यूज़ के दर्शकों का धन्यवाद, आभार। जो विषय आपने कहा बहुत स्पष्ट है कि ये जनता दल यू का अंदरूनी मामला है। हर पार्टी का, हर दल का एक अपना संगठन का स्वरूप होता है, दल के नेता की अपनी नीति होती है, उस पार्टी का अपना संविधान होता है। तो उसके तहत
जो भी निर्णय और जो प्रतिक्रिया है वो जनता दल यू के लोग बेहतर तरीके से देंगे। और लोकतंत्र की आप कह सकते हैं कहीं न कहीं यही खूबसूरती है कि लोग दलों में आते हैं, जाते हैं, विचारधारा परिवर्तित होती है, कभी कभी कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से होती है। तो ये मूल रूप से जनता दल यू का अपना मामला है जिस पे वही लोग बेहतर बता सकते हैं। एनडीए गठबंधन के ही कुछ राज्य स्तरीय नेताओं के द्वारा आरसीपी सिंह पर महज 7 वर्षों में 40 बीघा जमीन खरीदारी करने का आरोप लगाया गया है। इसे कितना सही और कितना गलत मानते हैं? देखिए, आप जो विषय कह रहे हैं, मुझे ये विषय मेरे कोई डिटेल्ड संज्ञान में नहीं है। जितना आप वाकिफ़ होंगे उतना ही मैंने भी सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से देखा है। तो क्या है क्या नहीं है, इन सारी बातों की या तो जो कोई जांच एजेंसी होगी वो जवाब देगी, या जदयू के जो प्रवक्ता होंगे, जो आधिकारिक तौर पर जदयू की तरफ से बोलने वाले लोग होंगे, वो बता सकते हैं। छुप छुप मीरा रोए राधा दर्द न जाने व कोई रे, यह कहावत चरितार्थ हो रही है भाजपा की ओर से, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के कुछ शरीखे नेताओं के द्वारा जनता दल के द्वारा भाजपा के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये सारा खेल भाजपा के शीर्ष नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। क्या कहें? देखिए, आपने जो प्रश्न किया सूरज जी, वो विरोधाभासी है। एक तरफ आपका ये कहना है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता दल यू हावी है भारतीय जनता पार्टी पर, और दूसरी तरफ आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता दल यू में जो भी हो रहा है वो भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। बड़े स्पष्ट तौर पे ये बड़ा क्लियर है कि एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और जदयू या अन्य जो दल शामिल हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। केंद्र में जहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और बेमिसाल और अद्भुत और सारे अनुकरणीय कार्य कर रही है, वहीं बिहार में हमारा जो एनडीए है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और बड़ा क्लियर है, इसमें कहीं कोई स्थिति नहीं है। तो लेकिन क्या है कि ये जो विपक्ष है, अभी का जो विपक्ष है, बड़ा हताश, निराश, परेशान, एमलेस, न जिनके पास कोई लक्ष्य है, न ध्येय है, न कोई नीति है, न कोई विजन है, ये वैसा विपक्ष है। तो क्या है कि ये अपनी नाकामयाबी, अपनी नाकारापन का ठिकरा जो है ये तलाशते हैं कि कैसे जो एनडीए का कुनबा है उसमें भाई इन दोनों में लड़ाई हो जाए, इसमें झगड़ा हो जाए। इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। एनडीए अटूट है और छोटी छोटी, जब बड़ा परिवार होता है तो कुछ छोटी छोटी बातें होती रहती है, वो आपके मेरे घर में किसके घर में नहीं होती है, तो उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं। एक सवाल, अंतिम सवाल है कि जिस तरह से आरसीपी सिंह के द्वारा अपने पार्टी से इस्तीफा दिया गया है, तो इस पर पार्टी एनडीए में, खासकर एनडीए को कितना लाभ पहुंचेगा या कितना उसे घाटा सहना पड़ेगा? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि क्या कारण परीक्षा उनसे की गई जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, और उस पर जो सोशल मीडिया के, अभी तक मैंने कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं कहीं पढ़ी है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक पत्र जो सादे कागज़ पे लिखा हुआ है वो वायरल हो रहा है। अभी तक किसी भी वैसे अधिकृत व्यक्ति के द्वारा इस तरह की बात सुनी नहीं है मैंने, लेकिन अगर जो चल रहा है उसको भी सच मान लिया जाए तो ये पूरी तरह से, पूर्ण रूप से ये जनता दल यू का आंतरिक मामला है। और रहा सवाल एनडीए का, तो एनडीए में जो भी दल हैं उसके जो नेता हैं वो नेता मजबूती से साथ हैं और उसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता संजय खंडेलिया से क्या कुछ कहे, और उन्होंने बड़ी सफाई के साथ उन्होंने एनडीए को मजबूत कहने की बात कही है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज जो प्रतिरोध मार्च का कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये प्रतिरोध मार्च किस कारण आयोजित किया गया, क्या कहेंगे? प्रतिरोध मार्च का मेन मकसद था महंगाई को रोकना। याद कीजिए, आज से 10 वर्ष पहले सिलेंडर मिलता था 300, 400, 450 में, तो यही स्मृति ईरानी माथा पर सिलेंडर लेकर नाचती थी, और अभी 1200 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है तो चुप है वो। महंगाई का यही आलम है। पेट्रोल देखिए 100 रुपये लीटर हो गया, डीजल 90 रुपये हो गया। ये जब सरकार रहेगा, जब तक मोदी, लोग को भोजन भी बढ़िया से नसीब नहीं होने देगा। इसका इस बार 24 में जाना तय है। हम लोग प्रतिरोध मार्च इसीलिए निकाले थे। केंद्र सरकार के द्वारा 5% जीएसटी यानी खान पान पर 5% जीएसटी बढ़ाए जाने पर खासकर मध्यम वर्गीयों पर बहुत ज़्यादा भार पड़ गया है। इस भार को आप किस तरह देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी को ये अभी पता नहीं है कि नमक 10 रुपये किलो मिल रहा है। अगर जिस दिन इनको मालूम हो गया तो 500 रुपया किलो ही कर देंगे। महंगाई तो बढ़ाने के लिए सरकार में वे किए हैं, सस्ता कुछ होना संभव नहीं है। एक अंतिम सवाल है कि अभी जनता दल यूनाइटेड में के अंदर, प्रदेश कमेटी के अंदर घमासान मचा हुआ है। कहते हैं छुप छुप मीरा रोए दर्द न जाने कोई रे, यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि बीते कई वर्षों से आरसीपी सिंह सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाते थे
और आज उनके ऊपर आरोप लगाए जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसको किस तरह देखते हैं? आरसीपी सिंह का एक कहावत है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। 9 साल में ये 40 बीघा ज़मीन खरीदे हैं। इनके पिताजी कहीं प्रिंसिपल प्रोफेसर नहीं थे। ये जितना टैक्स वसूले ना, ये सबसे ज़मीन खरीदे, ऐसे किए। और एक दूसरा सवाल है, इनकी बेटी जो लिपि सिंह है, लिपापोती सिंह जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कितना कुकर्म किया है। मुंगेर में नृशंस की हत्या हुआ है। आनंद सिंह बेचारे को, हमारे जो विधायक थे मोकामा को, इनको फंसे नकाब काम किया। सहरसा में पप्पू देव को इन्होंने रात में उठा करके करंट लगा के मरवा दिया। इस सब का तो पाप खाएगा ना जरूर इनको। और आरसीपी सिंह टैक्स असुलते अपने टैक्स बन गए। अब इनको तो जेल जाना तय है। एक अंतिम सवाल है कि आरसीपी सिंह के इस्तीफा देने से क्या जनता दल यूनाइटेड में किस तरह का खलबली मचेगा? क्या उनके साथ जो समर्थक हैं, क्या उनके समर्थक का भी इस्तीफा देने से जनता दल यूनाइटेड का क्या हाल होगा? वो अंधरा को जागने नहीं, अंधरा को सोने से कोई मतलब नहीं। आरसीपी सिंह जदयू में रहे नहीं रहे, उससे उसको कोई जदयू को मतलब नहीं है। ये तो शुरू से चोर था इस पार्टी में, सबसे तहसील के अपना। अभी देखिए, अभी निकला है 9 साल में यह कुछ संपत्ति अर्जित कर लिया है। सबके सामने है। हम लोग को बदनाम करता है कि यहाँ मॉल है, यहाँ घर है, वहाँ ये है, वहाँ। अपना अब निकलेगा तब ना पता चलेगा इसका आरसीपी क्या होता है और लिपापोती सिंह क्या होती है। अब पता चलेगा और सब जनता देखेगी, हम लोग भी देखेंगे। कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में 1 मैन 1 सरकार का बोलबाला है, क्या कहें? अब उसका पार्टी का मामला है। हम तो हमरे तो 1 मैन, अभी 1 मैन आर्मी है तेजस्वी जी। हम लोग प्रयास में है कि किसी तरह हम लोग सरकार बनावे। अभी नहीं बने, 25 में बने, 24 में जब, लेकिन सरकार भी अभी स्थिर नहीं है। सरकार का स्थिति ठीक नहीं है, कभी भी गिर सकता है। क्या शुभ नाम? हमारा नाम जितेंद्र कुमार राजा, जिला अध्यक्ष आरजेडी आपदा प्रकोष्ठ।